नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार तिवारी और आप सीख रहे हैं टैली ERP9 के साथ साथ अकाउंटिंग भी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं डिप्रिसिएशन की एंट्री किस प्रकार करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं जिस डेटा में बता रहा हूँ ये एकदम रियल डेटा है, ये ऑडिटेड बैलेंस शीट का डेटा है, पर मैं इसमें डिप्रिसिएशन की एंट्री को डिलीट कर दिया हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे। तो यहाँ पर आप बी बटन दबाकर भी जा सकते हैं और आपको मालूम ही होगा, इतने दिन से आप देख रहे हो तो कैसे जाना है। यहाँ पर फिर दोस्तों देखिए फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट्स में हमको जाना है और इंटर बटन को प्रेस करना है। अगर आपने ग्रुप बना कर रखा है तो कुछ इस प्रकार के आपके दिखने लगेंगे आपके सिस्टम में। तो यहाँ पर आपको Alt F1 बटन प्रेस करना है दोस्तों। Alt F1 जैसे ही बटन आप प्रेस करेंगे तो ये जो भी है वो ओपन हो जाएंगे पूरे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे Alt F1 दबाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ ओपन नहीं होते हैं। जैसा देखिए पहला ही है मेरा F है कंप्यूटर, तो इसमें मैं शिफ्ट और इंटर बटन यूज करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये इसलिए ओपन नहीं होता क्योंकि इसमें एक ही आइटम था, इसलिए ये एक्सप्लोर नहीं हुआ था। फिर नीचे आएंगे और भी ऐसे कहीं देख लेंगे जो ग्रुप दिख रहा है ओपन ना हुआ है। जैसे देखिए F है प्रिंटर, ये भी, इसको भी शिफ्ट इंटर बटन दबा लेंगे। अब इसको दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं Alt E बटन दबाना है और फिर N बटन प्रेस कर इसे कुछ अपना नाम जो भी देना है, फाइल का नाम वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ। और फिर इसके बाद Ctrl A बटन को मैं प्रेस करता हूँ और फिर इसके बाद इंटर बटन। तो आप देखेंगे कि ये मेरा ये हुआ नहीं, 1 मिनट। तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट हो चुका है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम होना चाहिए। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको गूगल से भी मिल जाएगा और जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं तो पुराने बैलेंस शीट में भी जाकर आप देख सकते हैं कितना % है, या फिर कोई कंसल्टेंट आपके जो CA हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। और मैं भी बता दूंगा आपको कुछ रेट, तो मैं आपको बता ही दूंगा। जो आपके पास कुछ नए आइटम होंगे जो मेरे पास नहीं है, उसके लिए भी आप सर्च कर सकते हो गूगल में या फिर मुझसे पूछ भी सकते हो। तो दोस्तों देखिए मेरे पास इतना यहाँ पर आइटम दिख रहा है। तो इसका डिप्रिसिएशन का रेट क्या है, तो पहला ये कंप्यूटर में दोस्तों हम 40% लगाते हैं। अच्छा एक बार और बता दूं आपको मैं, जो डिप्रिसिएशन का रेट रहता है वो 6 महीने का, जो जैसे आपकी कोई सामान है और उसको खरीदे हुए आपको 6 महीना अभी नहीं हुआ है, तो जो भी उसका डिप्रिसिएशन का रेट है उसका हाफ लगता है। और अगर वो 6 महीने से पुराना है तो फुल लगेगा। देखिए कहने का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बता दूं कि एक जैसे कंप्यूटर है, मुझे खरीदे हुए इसको अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, मार्च में 5 महीने हो रहे हैं, तो मैं इसमें हाफ लगाऊंगा। हाफ मतलब कि जो भी उसका रेट होगा उसका आधा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले फुल और हाफ लिख लेते हैं। फुल लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर हाफ लिख लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, टैली में जाना है। टैली में यहाँ पर जाना है और सबसे पहले मैं कंप्यूटर पे जाऊँगा। कंप्यूटर में जाने के बाद मैं देखूँगा दोस्तों कि मेरा कंप्यूटर, ये देखिए यहाँ परचेजिंग हुए हैं। यहाँ पर मैं एक परचेज किया हूँ, यहाँ पर परचेज किया हूँ। तो इसका जो 6 महीना है आप देखिए, अगर अप्रैल से गिनेंगे तो ये सितंबर में 6 महीने होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 30 सितंबर तक अगर आपका परचेजिंग है तो उसमें फुल रेट लगेगा, फुल डिप्रिसिएशन लगेगा। और अगर सितंबर के बाद की परचेजिंग है, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर उसके बाद की, तो उसमें हाफ लगेगा। तो इसलिए हम कैसे करेंगे, अब देखिए हमारा यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किए हैं कंप्यूटर का हमारा जो दिखा रहा है बैलेंस 1,34,070 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। अब 1,34,070 रुपये का हम फुल रेट जो कंप्यूटर का होता है वो रहता है, फुल रेट कंप्यूटर का 40% और हाफ उसका जस्ट हाफ हो जाएगा 20। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें 40 कितने में लगाएं और 20 कितने में लगाएं। तो बहुत ही ईजी दोस्तों, ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे। तो मैं सितंबर में आऊँगा, सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस देखूंगा। ये देखिए सितंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 89,325। इसका मतलब ये है कि 89,325 में मेरे को फुल % चार्ज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी कंप्यूटर लिख लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ सबसे पहले जो फुल लगेगा जिसमें, तो 89,325। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों 89,325.03, ठीक है।
और हाफ कितने में लगेगा उसके बाद। अब कितना बचा मेरे पास उसके बाद, ये 44745.78 44745.78 इस पे हाफ लगेगा। तो मैं भी फिलहाल तो यहाँ परसेंटेज अपना डाल लेता हूँ 40 20 ऐसे, ठीक है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि ये 6 महीने के बाद का मतलब अभी इसे 6 महीने भी नहीं हुए हैं, इसलिए हम इसमें हाफ चार्ज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरीके से इस पे आ जाते हैं अलमीरा में, फर्नीचर में, और फर्नीचर का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहता है 10%, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अलमीरा देखिए, यहाँ पास है मेरे पास अलमीरा, तो अलमीरा में जाकर देखता हूँ कब परचेज हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये सितंबर के पहले परचेज हुआ है, मतलब 6 महीने हो चुके हैं इसको आराम से। तो हम इस पर फुल चार्ज करेंगे। तो 6350 में अपन 40% सॉरी 10% लगा देंगे, इसका हाफ 5 रहता है, ठीक है। फिर हम दूसरा चीज़ देखेंगे सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन भी हम देख रहे हैं तो काफ़ी पहले का परचेज है, इस पर भी 10% लगेगा, सितंबर से पहले का है। और फिर उसके बाद एयर कंडीशनर है, तो ये दोस्तों हमें परचेज कर रहे हैं, हम लोग परचेज किए इसको अभी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम 5% ही लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद वॉल फैन है, वॉल फैन भी देख लेते हैं। तो वॉल फैन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी सितंबर से पहले का परचेजिंग है, मतलब इस पर फुल चार्ज होगा, तो 10%। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये सब करना है। फिर आगे देखिए मोटरसाइकिल, एक बार देख लेते हैं। या फिर मोटरसाइकिल का आपका जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 15% रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको 15% लिखना है। तो यही देखेंगे हम, ये ओपनिंग चला आ रहा है, इसमें 15% लगा देंगे। फिर इसके बाद हीरो होंडा एक और हमारे पास गाड़ी है, तो ये भी ओपनिंग चला आ रहा है, बहुत पुराना परचेजिंग है हमारा, इस पर भी 15% लगेगा। एक मोटरसाइकिल देखेंगे आप 97 रुपये आप लिखित होने वाला है, ये देखिए, तो इस पर भी 15% लगेगा। फिर आता है दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 15%, तो इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास सितंबर, डायरेक्ट आपको सितंबर महीने में जाना, सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे। तो 482,909, तो यहाँ पर एक रो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कितना, ये देखिए 917,909, यहाँ पर 917,909 लिखा है, लेकिन मैं इसको बदल लेता हूँ। क्या कर लूँगा, यहाँ पर मैं सितंबर तक का 482,909.50, ठीक। अब उसके बाद जो भी बचा, उसके बाद परचेजिंग मेरे पास एक 435 की और हुई है, ये मार्च में हुई है, तो 435 और लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, 4,35,00,000। तो इसमें दोस्तों ये मेरा 15% हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा चार्ज हो जाएगा कितना परसेंट, अब 7.5%, 15 का आधा 7.5%, ठीक है। फिर इसी तरीके से कट ऑफ मशीन है, तो इसमें भी ऐसे जाकर हम देखेंगे ओपनिंग से चला आ रहा है, ओपनिंग से चला आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें फुल चार्ज होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप पूरे को निकाल लीजिएगा। अगर मैं पूरा बताने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि ऐसा ये ऐसे करके हम निकालेंगे। अब निकालते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पर 40% निकलेगा इस अमाउंट पे, तो दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये आ गया इसका। और फिर यहाँ पर हमारा निकलेगा इंटू 20% डिवाइड बाई 100, ठीक है दोस्तों। एक बार देख लीजिए, हाँ इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे अलमीरा में, तो हमारा अलमीरा सभी लगभग 10% वाले हैं, बस एक ही है एयर कंडीशनर जिसमें 5% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10% से लगा लेते हैं इंटू दिस डिवाइड बाई 100, ठीक है। और ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, बस ये चेंज रहेगा। तो इसके लिए हम दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आप सबको कर लीजिएगा, मैं भी सिर्फ सिंपली थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। ये 15% वाले हैं, इसको भी मैं कर ही देता हूँ अब, इंटू दिस डिवाइड बाई 100, और ये कॉपी करके ये पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको दोस्तों पूरे के पूरा टोटल कर लूँगा, ठीक है। टोटल करने के लिए कैसे करेंगे हम,
इस तरीके से टोटल कर लेंगे। अब यहाँ पर टोटल कर लिए। अब देखिए मैं एंट्री को मार के भी आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री कैसे मारेंगे। मेरा कितना है 75,653। आप चाहें तो पर्टिकुलर अलग अलग एंट्री भी मार सकते हैं या फिर बल्क में मारना चाहते हैं तो बल्क में भी मार सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 31 मार्च में जाता हूँ। आपको मालूम होगा 31 मार्च में एंट्री मारते हैं हमेशा डिप्रिसिएशन की। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देता हूँ और कितने से कर दूँगा दोस्तों, टोटल से कर देता हूँ मैं, ठीक है। कितना 75,653 75,653 दोस्तों, इसको राउंड अप में ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर दोस्तों बारी बारी से हम क्रेडिट करते जाएंगे जो जो मशीन है। तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में ये आ गया हमारा। कंप्यूटर में कितना रहेगा, ये दोनों का टोटल रहेगा दोस्तों। तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 44,679। तो यहाँ पर 44,679। फिर इसके बाद कंप्यूटर के बाद हमारा है अलमीरा। तो अलमीरा कर लेते हैं दोस्तों। इसमें हमारा कितना है आप देखेंगे 635 है, तो 635 कर लिया मैं। फिर इसके बाद सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन है दोस्तों। सीलिंग फैन को मैं कर लेता हूँ 84। इसके बाद FA एयर कंडीशनर। तो दोस्तों इसे भी इसी प्रकार से करते जाना है 5586। फिर इसके बाद H वाल फैन 495। फिर दोस्तों एक्टिवा है 8937.45। फिर इसके बाद हीरो अब देखिए दोस्तों आखिरी में उतना ही बचा है मोटरसाइकिल। तो आप देखेंगे मेरा जो आ रहा 15 रुपये आ रहा और यहाँ पर कुछ 14 रुपये 55 पैसे हैं, ठीक है। ये फिर आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पर मैं इंटर बटन दबाकर आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये मेरी डिप्रिसिएशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार हम डिप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं और इसकी एंट्री करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब तो करोगे ही आप, बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स की एंट्री कैसे करते हैं, एडवांस इनकम टैक्स और प्रोप्राइटरशिप फर्म में कैसे करते हैं, LLP में कैसे करते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैसे करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। और फिर मैं इसके बाद एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया, फ़ोन करके बोला कि सर एक बैलेंस शीट फाइनल कैसे करते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाइए। तो बैलेंस शीट फाइनल कैसे करते हैं दोस्तों मैं उसके भी वीडियो डालूंगा। लेकिन उसके पहले बैलेंस शीट फाइनल करने के पहले जो जो एंट्रियाँ करती हैं वो हमको सीखनी होगी। उसके बाद हमको समझ में आया कि बैलेंस शीट कैसे फाइनल करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।